इस्लामाबाद का केस मैं मिसाल आपको देता हूँ। वहाँ 23 गवाह हो गए हैं। हमें अभी तक यही नहीं बताया गया कि आखिर हमारे खिलाफ चार्ज क्या है। हम हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट के जज साहब ने अभी तक वो फैसला ही नहीं लिख पा रहे। कम अज़ कम को 3 हफ्ते हो गए हैं। पहले तो केस ही नहीं लगते हाई कोर्ट में। आप देखें गुजरांवाला के जो अपील है वो 1.5 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, केस ही नहीं लग रहा। मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 26वीं तरमीम की यरगमाल बन चुकी है। यहाँ पे जो जजेस के साथ हुआ, एंटी टेररिज्म के जजेस को मैं ब्लेम नहीं करता, जो उन बेचारों के साथ हुआ, जिस तरीके से एक जज ने फैसला दिया, ज़मानत दी, उसकी गाड़ी को अगले दिन जो है वो एक्सीडेंट हुआ, वो नहर में बेचारा जाके गिर गया। फिर जो सरगोदा के जज के साथ हुआ, फिर जो मुल्तान के जजों के साथ हुआ, उसके बाद कौन जज खड़ा होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली, हाई कोर्ट के जजों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और अपनी लोअर जुडिशरी के साथ खड़े नहीं हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के साथ खड़े नहीं हुए। उसके नतीजे में पाकिस्तान का अदालती बहरान जो है वो तो बहुत बढ़ चुका है और इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में और पाकिस्तान की सिविल अदालतों में बहुत कम फ़र्क रह गया है। अब हमें जो वहाँ पे फेयर ट्रायल है वो नहीं मिल रहा। एक ही मुकदमा है इस वक्त पूरे पंजाब में, जो मुकदमे हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। एक अदालत से निकलते हैं दूसरी अदालत। आज हम लाहौर में यहाँ पे अपने अपीलों में पेश हुए हुए हैं, फिर फैसलाबाद में हो जाएं, फिर मुल्तान में हो जाएं, फिर लाहौर। एक ही मुकदमे में आप 40-40 केस हो गए हुए हैं और कोई इसका सर है ना पैर है। और मुझे बहुत मायूसी है इस बात की कि पीटीआई की लीडरशिप ने जिस तरह से मौजूदा जो क़यादत है, आज वकील पेश ना करके सुप्रीम कोर्ट में एक और बहुत नुकसान किया। पहले इन्होंने इमरान खान की मुलाकातें बंद करवाईं, फिर उनका ट्विटर बंद करवाया और अब आज उन्होंने इंश्योर कर दिया कि 9 मई के केसों में अगर 4 महीनों में फैसले होने हैं तो सबको पता है इसमें कन्विक्शन होनी है, क्योंकि आपका कोई रूल ऑफ लॉ तो चल ही नहीं रहा, ना आपके केस चल रहा, आपको ना चार्ज का पता है, ना आपको पता है कि आपके खिलाफ गवाही क्या है, ना आपको पता है कि आपके खिलाफ एविडेंस क्या है और केस चली जा रहे हैं। तो ना आप हाई कोर्ट में आप आते हैं, हाई कोर्ट में केस ही नहीं लगता। हाई कोर्ट कहती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, 60 जजेस बैठे हुए हैं, टाइम है नहीं है। तो मुझे बताएं इसमें क्या होगा। सो ये एक मिली भगत है मैं समझता हूँ, जिसके नतीजे में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो खैर इसको चैलेंज करूँगा और सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे कि ये आपने जो फैसला किया है ये बिल्कुल गलत है और इसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स में और अमूमी सिविल कोर्ट्स जो टेररिज्म की कोर्ट्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे के ऊपर है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को सिर्फ जो सिविलियंस के ख़िलाफ़ केसेस हैं, अपने पॉलिटिकल केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, उनके अंदर लगा दिया गया है। इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि हमारी हुकूमत का सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर जो है वो सिचुएशन उनकी है क्या और वो कैसे इन केसों को जो है वो डील करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस केस को, जो आज की डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी मैं अपने केस में उठाने जा रहा हूँ कि गलत है और इसको जो है वो वापस लिया जाए और एंटी टेररिज्म के जो कोर्ट्स हैं उनको आज़ादाना, पहले तो आज़ाद तो करें, जब आज़ाद ही नहीं है तो फिर उसके बाद चाहे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने हैं या इधर चलाने हैं वो एक बराबर है। पाकिस्तान की सियासत में बहरहाल एतदाल की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हर एक के ख़िलाफ़ कैंपेन्स बना दी जाती हैं वो भी नामुनासिब तरीका है। पाकिस्तान में इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है वो एतदाल का राह इख्तियार करने का जो है वो हमें मशवरा देती है। लेकिन मेरे ख्याल में आज के फैसले के बाद हालात मज़ीद ख़राब होंगे और पाकिस्तान के अंदर तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी।